कदम में ठहराएंगे, इसको कल्पना करना ही अतिवादी का लगता है। इसलिए आपको आलस्य का परित्याग करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं जो विशेष रूप से कहना चाहता हूँ इस सभागार में कि हमको सबको एक दूसरे के समीप आना पड़ेगा। हम केवल संस्कृत की बात को लेकर के एक कोने में बैठे रहे, संस्कृत विश्व भाषा है, संस्कृत महान है, संस्कृत ऐसी है वैसी है, उसकी प्रशंसा में गीत गाते हुए और केवल एक कोने में बैठे रहे, उससे संस्कृत का गौरव बढ़ने वाला नहीं है। हमको भारत की जितनी भाषाएं और केवल भारतवर्ष की नहीं, विश्व की जो महान भाषाएं हैं उनके साथ बैठकर, मैंने सुना था आज से 30-35 साल पहले विश्व के अनेक बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी थे उनकी एक सभा हुई और उस सभा में एक विचार आया कि क्यों ना हम विश्व की 100 भाषाओं की 100 सर्वश्रेष्ठ कविताओं का संग्रह करके और उनका उन सारी भाषाओं में अनुवाद करके सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। दुनिया की 100 मुख्य भाषाएं, उन भाषाओं में जो सबसे प्रमुख जो उत्तम संदर्भ है उनको लेकर और उनका 100 भाषाओं में अनुवाद करके और दुनिया को बताएं कि सारी भाषाएं एक ही गोमुख से, एक ही गंगोत्री से निकली हैं, सबका गंतव्य एक महासागर ही है। और आप जानते हैं, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि उस समय उन कविताओं में सबसे पहला जो चयन हुआ अथर्ववेद के 12वें कांड का जो पहला सूक्त है, भूमि सूक्त है, उसको चुना गया कि दुनिया में जितनी कविताएं हैं उन कविताओं में सबसे श्रेष्ठ कविता है अथर्ववेद के 12वें कांड का भूमि सूक्त, जिनके 63 मंत्रों में देशभक्ति की गंगा प्रवाहित होती दिखाई देती। जब किसी भी भाषा पर आप दृष्टिपात करते हैं, मेरी छोटी सी पुत्री है बेंगलोर में, तो एक दिन वो बार बार नीर शब्द का प्रयोग कर रही थी, तो मैंने कहा तुमने कहाँ से सुन लिया? तो कहने लगी कि मैं कन्नड़ पढ़ती हूँ अपने स्कूल में और कन्नड़ में जल को नीर कहते हैं बाबा, इसलिए अब मैं नीर ही बोला करूंगी, जल शब्द का प्रयोग नहीं करूंगी। बताइए नीर संस्कृत का कितना प्रिय शब्द। मराठी मेरी प्रारंभिक भाषा है, वहाँ ते जाता वे जाते हैं, तो ते सतौते बिल्कुल उसी तरह से है। एक बहुत बचपन में हमने कविता पढ़ी थी मराठी की, आप देख लीजिए, इसको सुनिए तो आपको लगेगा कि बिल्कुल संस्कृत का ही पूरा अनुवाद है। हे मकार पर दुख कड़े न टूटे, तू जाड़े दोष दहनी शतवार माते, दीप्ता नदी मम तनु गुण वृद्धिशाली, ही विखरली बग तव मुखमात्र भूली। एक स्वर्णकार को कहा जा रहा है, हे हेमकार, सोने का काम करने वाला। एक हेमकार पर दुख पड़े न टूटे, तुझे दूसरे का दुख दिखाई नहीं देता। तू जाड़ी दोष दहनी शतवार माते, दहनी अग्नि में शतवार 100 बार तू मुझे जलाता है, लेकिन देख उसका परिणाम क्या है। तूने मुझे अग्नि में जलाया, उसका परिणाम कि मेरा चेहरा तो दमकने लगा, चमकने लगा, और तू अपने आप को देख दर्पण में जाकर कि इसकी जितनी धूल थी, राख थी, ये उड़ करके तेरे मुंह पर पड़ गई। कितना महान संस्कृत भाषा का प्रभाव भारत की भाषाओं पर है। ये सारी भाषाएं वृद्धि को प्राप्त हो, इन सब में परस्पर सौहार्द हो, प्रेम हो, और जब तक संस्कृत के लोग अन्य भाषाओं के समीप नहीं बैठेंगे, जब तक विज्ञान के पास नहीं जाएंगे, जब विश्व की प्रमुख भाषाओं को जानने वालों के साथ बैठ करके संगति करके और उसमें मंथन के द्वारा छिपे हुए जो रत्न हैं उन रत्नों को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक जो एक बहुत सुंदर अवसर हमको मिला है ये संस्कृत भाषा का, संस्कृति का, मैं तो कहना चाहूँगा कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कुछ नहीं बल्कि